हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने यूट्यूब पर इसकी फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है। आज हम इसका सेकंड पार्ट कराएंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इसका राइट आंसर है दंत। जो त वर्ग है उसका उच्चारण स्थान दंत से बोला जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पवर्ग का उच्चारण स्थान है, राइट आंसर है इसका ओष्ठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चवर्ग का उच्चारण स्थान है, तो राइट आंसर है इसका तालु। जो चवर्ग है वो तालु से बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्षय, त्रय और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है संयुक्त व्यंजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी तत्सम। जो पुस्तक है वो तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आग में कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है इसका तत्सम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। टेबल कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी विदेशज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नाक कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रूड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फूल कौन सा संज्ञा है, मतलब फूल में कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। पहले किसी जाति, द्रव, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी संज्ञा की परिभाषा है। आप देखते हैं दोस्तों संज्ञा के प्रकार, जैसे कि जातिवादी संज्ञा, गुणवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, क्रियावाचक, मतलब व्यक्तिवाचक है। जैसे कि पशु है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, और जो सुंदरता है वो गुणवाचक संज्ञा है। व्यथा भाववाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, और जो स्थान है जैसे दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, ये सभी स्थानवाचक में आते हैं। और मारना, एक सभी विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स एक बार और देखेंगे दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के प्रकार है। 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर है इसका भाववाचक। भाववाचक में ईमानदारी संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लंबोदर कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी योग रूट। लंबा है जिसका उदर, तो इसका जो विग्रह हो जाएगा, ये लंबा है जिसका उदर, उसे हम बोलते हैं गणेश। ये इसका राइट आंसर है योग रूट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। योग रूट शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूट शब्द कहते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सोना कौन सा संज्ञा है? तो राइट आंसर है इसका द्रव्यवाचक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मैं कौन सा पुरुष है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है उत्तम पुरुष। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप कौन सा सर्वनाम है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक। आप में निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पुष्प कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है तत्सम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ख्याल कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी विदेशज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए देशज। ये क्वेश्चन किसी न किसी सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गोल विशेषण है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोई विशेषण है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है ए वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नख कौन सा लिंग है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। मेरी नाक। हम ऐसे पता लगा सकते हैं कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकार के समास होते हैं। कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखते हैं दोस्तों समास के 6 प्रकार कौन से हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये समास के प्रकार है। 6 प्रकार होते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नवयुग कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। इसका हम विग्रह देखेंगे। इसके नव है जो युवक, ये इसका विग्रह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान हम करते हैं जिस शब्द के आगे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर ये अक्षर दिखाई देते हैं तो वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। देशभक्ति कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नीलकंठ कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि। नीला है जिसका कंठ शिव जी, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पाप पुण्य कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दो पैर कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास, क्योंकि इसमें दो आ रहा है। द्विगु समास की पहचान है इसके जो प्रथम अक्षर उगता है उसमें संख्या का
वो करता है पहचान, ये इसका राइट आंसर है। जो दो पैर है वो द्विगु समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे इसका दो पैर का समास विग्रह होता है, दो पैरों का समाहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ओहो यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विस्मयवाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इच्छावाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यथासंभव में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वीणा पाणी कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दुअन्नी कौन सा समास है? तो जो दुअन्नी में इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पदबंध कितने प्रकार के हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तीन प्रकार के होते हैं पदबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल। ये शुद्ध और अशुद्ध के भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विप्तगा। ये आग का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखेंगे वायु सखा, हुतासान, विभावसु, ये सभी आग के पर्यायवाची है। और कुछ भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आग के पर्यायवाची हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अनल, पावक, कृषाणु, अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासान, वेशवानर, सूची, ये सभी आग के पर्यायवाची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये सभी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यातना। बाकी जो इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं वो लिप्सा हो जाएगा, कामना हो जाएगा, स्पृहा हो जाएगा, ये सभी इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ और देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अभिलाषा, चाह, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, इप्सा, मर्जी, ये सभी इच्छा के पर्यायवाची शब्द है, आपको ये भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सर। और बाकी ये सभी जो हैं अंबु, मेघपुष्प, नीर, ये सभी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए पावक। और बाकी सदन, शाला, निकेतन ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। जो पावक है वो आग का पर्यायवाची शब्द है। कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे दोस्तों, गृह, घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और वो 4 भेद कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशत। ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 3। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन से हैं वो भी देखेंगे। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। ये रचना के आधार पर 3 भेद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 5 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कुलीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, यथा समय समास है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास, जिसका पहला वर्ड अनु, आप, प्रति, बर, यथा, यावत, हर ये आ जाते हैं तो वो अव्ययभावी समास कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, प्रत्येक समास है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, तिरंगा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। कुछ पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, द्विगु समास जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कवयित्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सूर्या। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी करण कारक की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, मां ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो जो अध्यापक शब्द है इसका स्त्रीलिंग जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नायिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, महास्य शब्द का
स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महास्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नेत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दात्री। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंद्राणी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंद्राणी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। जो ऊ है वो होठ के द्वारा बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सम्र प्लस उत प्लस आई। ये समुच्चय का सही संधि विच्छेद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्लस उदय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस इंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पर्सन बोध, पर्सन बोधक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सी निपात है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बलदायक निपात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, निषेध बोधक निपात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तुम्हें राम के आने तक परीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बलदायक निपात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बलदायक निपात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विस्मय बोधिक निपात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 9 प्रकार के निपात होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपजाऊ भूमि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गाल बजाने का अर्थ है। गाल बजाने का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिंग हाँकना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगर मगर करने का अर्थ है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बहाने बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद। ये एकदम शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुषुप्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
सही वर्तनी छाटिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ज्योत्सना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शुद्ध शब्द क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो जो दयानंद में है इसमें जो संधि होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। और संधि के 3 प्रकार होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इति प्लस आदि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी गुरुपदेश, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दैत्यारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पवन। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यण संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पवन का सही संधि विच्छेद है। तो जो पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पो प्लस अन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सत्कार में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अतएव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उर्त प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी उद्यार, और इसमें हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी परि प्लस आवरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अनुनासिक का संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर है नाक और मुंह दोनों से। जो अनुनासिक होते हैं वो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी वर्ग के पंचाम अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 11। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जो पहले कभी ना हुआ हो। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अभूतपूर्व। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जो कहा ना जा सके। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अकथनीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। समय की दृष्टि से अनुकूल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी समयानुकूल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जो सब कुछ जानता हो। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ, उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। जिसकी गर्दन सुंदर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सुग्रीव।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दंपति कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नवीनीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जंगल में लगने वाली आग, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दावानल दावानल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तरापेक्षी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो जो ज्येष्ठ है इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गमन का विलोम शब्द है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी आगमन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अवनि का विलोम शब्द है, तो जो अवनि का विलोम शब्द हो जाएगा वो अंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हे का विलोम शब्द है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ग्राम्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो जो श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा इति श्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अत का विलोम शब्द है, तो जो अत का विलोम शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इति। ये अत का विलोम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अम्य का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सुधा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रत्नगर्भा। ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी भाष से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तरुण का विपरीत तर्क शब्द को बताइए, तो तरुण का जो विपरीत तार्किक शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए वसंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ग्रीस में कौन सी संधि है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। ग्रीस में दीर्घ संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कै और गै। ये अल्प प्राण वर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी प्राण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पुण्य। ये गलत लिखा है, अशुद्ध शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी निशान चिन्ह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 3। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सुषुप्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तने वाला शब्द है,
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी स्रोत, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिर तोड़ में कौन सा समास है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कर्म तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महात्मा में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। महात्मा में कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी शब्दालंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 12। अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनमें से रस के कौन सा भेद है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए करुण, ये रस का भेद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी डे और डे, ये मूर्धन्य व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कै और गै, ये अल्प प्राण वर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अणे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ये अयोग्य वर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा घोष वर्णन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा अमानक वर्ण है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी भय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 52। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वर्ण के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अघोष वर्ण कौन से हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गह का उच्चारण स्थान कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कंठ। अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अकारांत। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।